हरियाणा से देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो अक्सर विवादित बयान दे देते हैं। ये ऐसे नेता हैं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने दम पर ना विधायक बन पाए कभी, ना ये कभी विधानसभा या लोकसभा का कोई चुनाव जीत पाए। पार्टी की मेहरबानी से और जातीय समीकरणों के मद्देनजर इनको देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेज दिया गया। कई हार हुई इनकी, बुरी हार भी हुई इनकी, और राजनीतिक रूप से भी इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव प्रदेश की राजनीति में नहीं रहा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए इन्हें राज्यसभा में भेज दिया। जैसे ही ये राज्यसभा में गए तब से लगातार ये कोई भी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे चर्चा में रहते हैं। अभी इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो इनकी मानसिक स्थिति, जो इनकी मानसिक सोच है, इनकी सामाजिक सोच और इनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। इन सांसद महोदय का नाम है रामचंद्र जांगड़ा। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने एक बयान दिया। अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही जो बड़ी चर्चा का विषय रही, बड़ा विवाद का विषय भी रही। और चर्चा और विवाद इस कारण हुआ कि उन्होंने पहलगाम में अभी जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें हमारे देश के निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, उन्होंने उनमें कहा कि पहलगाम में सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था। मैं आपको पहले जो रामचंद्र जांगड़ा ने बातें कही उसके बारे में आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि एक एक शब्द सुनिए आप, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए गोली का शिकार बने। जांगड़ा ने कहा भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में कि जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनमें दया का भाव नहीं है, वह हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर सकते हैं। अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ा होता तो उनके पति को उनके सामने कोई इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वे भी शहीद हो जाती।